नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन बड़े पैमाने पर उच्च स्तर पर ट्रेडिंग कर रहे थे, जो रिस्की एसेट की डिप डाइव बाइंग द्वारा समर्थित थे। मेटा, नेटफ्लिक्स जैसे यूएस टेक स्टॉक्स में रातों रात बढ़त ने बेंचमार्क इंडाइसेस में तेजी को लीड किया है। क्रिप्टो करेंसी सहित अन्य एसेट क्लास में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखे गए। आज साल 2022 के आखिरी ट्रेडिंग दिन होने के नाते एक्सचेंजेस पर कुछ आतिशबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $798.16 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.41% अधिक है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $26.97 बिलियन है, जो 12.83% की कमी करती है। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.76 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 6.51% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $25.25 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों की वॉल्यूम का 93.63% है। दिलचस्प बात यह है कि डोजकॉइन, जिसे इलॉन मस्क द्वारा समर्थन किया गया, उसने इस साल अपने बड़े काउंटर पार्ट्स जैसे BTC और ईथर से बेहतर प्रदर्शन किया है। ये सिर्फ 58% गिरा है, जबकि BTC और ईथर रिस्पेक्टिवली 65% और 68% नीचे हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने $16,610 के आसपास ट्रेड किया, जो पिछले 24 घंटों में अनचेंज्ड रहा। वहीं ईथर ने सामान्य समय सीमा में 0.52% ऊपर जाते हुए $1,197 के आसपास ट्रेड किया। सैम बैंकमैन संकटग्रस्त फ्रीड की ट्रेडिंग फर्म अल्मीडा रिसर्च द्वारा रखे गए कई टोकन को 28 दिसंबर की देर रात लाखों डॉलर में बेचा गया, क्योंकि फर्म के फाउंडर्स को अल्मीडा और FTX के कोलैप्स के संबंध में आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। क्रिप्टो रिसर्च फर्म अरखम इंटेलिजेंस द्वारा कोटेड ऑन चेन डेटा के अनुसार 28 दिसंबर को कई घंटों के दौरान अल्मीडा लिंक्ड वॉलेट से टोकन में $1.7 मिलियन ओपन मार्केट में बेचे गए थे। इसने क्रिप्टो ट्विटर पर यह आशंका जताई कि सेल के रिजल्ट के रूप में उन टोकन्स की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। ऑन चेन डेटा से पता चलता है कि इथेरियम बेस्ड टोकन्स जैसे कि USD कॉइन, डाई, कर्व, ईथर, कॉन्वेक्स और अन्य को कई वॉलेट से सिर्फ 2 वॉलेट में इंटीग्रेट करने के बाद में टीथर स्टेबल कॉइन के लिए बेचा गया। ब्लॉकफाई और FTX द्वारा दावा किए गए हाईली कंटेस्टेड रॉबिनहुड शेयर्स को एक न्यूट्रल ब्रोकर या एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि कोर्ट्स द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कौन सही मालिक है। डिजिटल एसेट लेंडर ब्लॉकफाई ने हाल ही में FTX के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड पर अल्मीडा रिसर्च को $600 मिलियन से ज्यादा के लोन के लिए कोलैटरल के रूप में गिरवी रखे गए शेयर्स को रिकवर करने के लिए मुकदमा दायर किया है। 56 मिलियन रॉबिनहुड मार्केट शेयर्स की करंट वैल्यू लगभग $450 मिलियन है। वे बैंकमैन होल्डिंग फ्रीड की कंपनी इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज के स्वामित्व में हैं, जिसे एंटीगुआ और बारबुडा में स्थापित किया गया था और ब्रोकरेज फर्म मैरिक्स कैपिटल मार्केट्स द्वारा आयोजित किया गया था। ब्रोकरेज फर्म के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश जारी होने तक कंपनी शेयर्स को जारी रखेगी। ब्लॉकफाई के एक रिक्वेस्ट के बाद बैंक्रप्सी जज माइकल कैपलन ने विवाद के एक अपडेट में कहा कि 9 जनवरी को वे समीक्षा करेंगे कि क्या शेयर्स को अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के तहत तक न्यूट्रल ब्रोकर को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। 4 हफ्तों की इनएक्टिविटी के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX की बैंक्रप्ट सिस्टर कंपनी अल्मीडा रिसर्च से जुड़े 30 क्रिप्टो करेंसी वॉलेट 28 दिसंबर को लिंक्ड हो गए हैं। कई तरह की क्रिप्टो मिक्सिंग सर्विसेज के जरिए इन वॉलेट्स ने क्रिप्टो करेंसी एसेट्स में $1.7 मिलियन से ज्यादा की अदला बदली की। मार्केट मैनिपुलेटर्स और क्रिमिनल अक्सर ट्रांजैक्शन पाथ को अस्पष्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फंड्स को उनके ओरिजिनल सोर्स पर वापस जाने की अनुमति मिलती है। फंड्स का पहला ट्रांसफर कई अल्मीडा एड्रेसेस के साथ ईथर के लिए टोकन को एक्सचेंज करने और उन्हें क्रिप्टो मिक्सर में भेजने के साथ शुरू हुआ था। इसमें से ज्यादातर ट्रांसफर्स OXE 5D और OX971 प्रीफिक्सेस के साथ 2 मेन वॉलेट्स में वापस खोजे गए थे। सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की ने अपनी टर्किश डिजिटल लीरा का पहला टेस्ट किया है। 29 दिसंबर को जारी एक बयान के अनुसार CBRT ने शुरुआती टेस्ट फेज के भाग के रूप में अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नेटवर्क पर पहला पेमेंट ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरा किया। बैंक ने कहा 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में CBRT टेक्नोलॉजिकल स्टेक होल्डर्स के साथ अपने छोटे पैमाने पर क्लोज्ड लूप एप्लीकेशन पायलट टेस्ट जारी रखेगा।
टेस्ट के रिजल्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिपोर्ट में पब्लिक किए जाएंगे। CBRT के अनुसार टर्किश डिजिटल लीरा 2023 में एडवांस स्टेजेस में आगे बढ़ेगी, जिसमें सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी सहित बोर्ड पार्टिसिपेशन के साथ पायलट टेस्ट करेगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने हाल ही में क्रिप्टो वॉश ट्रेडिंग टाइटल से एक वर्किंग पेपर पब्लिश किया है। पेपर ने 29 अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस को स्टडी करके निष्कर्ष निकाला कि एवरेज प्लेटफॉर्म पर वॉल्यूम का 70% से ज्यादा वॉश ट्रेड है। स्टैटिस्टिकल और बिहेवियरल पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए ये निर्धारित करने के लिए कि कौन से ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट थे या नहीं। रिसर्चर्स ने पाया है कि कुछ एक्सचेंजेस पर वॉश ट्रेडिंग वॉल्यूम कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 80% तक हो सकता है। रिसर्चर्स के अनुसार 12 टियर 2 एक्सचेंजेस पर उनके टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम में वॉश ट्रेड का लगभग 80% हिस्सा था। रिसर्चर्स ने लिखा, इन अनुमानों के परिणाम स्वरूप अकेले 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में स्पॉट मार्केट में वॉश ट्रेडिंग में $4.5 ट्रिलियन और डेरिवेटिव्स मार्केट में $1.5 ट्रिलियन से अधिक को अंजाम दिया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक वॉश ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है। स्टडी के मुताबिक फेक ट्रांजैक्शंस अक्सर कॉइन मार्केट कैप जैसे डेटा और स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट्स पर एक्सचेंजेस की रैंकिंग को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फेक ट्रांजैक्शंस का एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस पर एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। BMW अपने डेली ऑपरेशंस में ब्लॉकचेन तकनीक को शामिल करने और अपने थाई कस्टमर्स के लिए ब्लॉकचेन लॉयल्टी प्रोग्राम डेवलप करने की योजना बना रही है। जाने माने ऑटोमेकर ने ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म कॉइनवेब को अपने डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइडर के साथ साथ ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के लिए BNB चेन के रूप में चुना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को BMW के वर्कफ्लो में 2 स्टेजेस में इंटीग्रेट किया जाएगा। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी को BMW के डेली ऑपरेशंस में इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि टाइम कंज्यूमिंग मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सके और कंपनी की ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग सर्विस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। कॉइनवेब प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में BMW के कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए एक कस्टमाइज्ड Web3 एप्लीकेशन तैयार की जाएगी। 29 दिसंबर को भारत ने घोषणा की कि उसके चल रहे G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में ये अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट, स्टेबल कॉइन्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ग्लोबल रेगुलेशन के लिए एक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट को प्राथमिकता देगा और उनके प्रोहिबिशन की संभावना की जांच करेगा कि नेसेंट इंडस्ट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक क्या हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के सेंट्रल बैंक ने आज एक रिपोर्ट में कहा कि क्रिप्टो एसेट अत्यधिक अस्थिर हैं और इक्विटी के साथ हाई कोरिलेशंस प्रदर्शित करते हैं, जो इंडस्ट्री के नैरेटिव का खंडन करते हैं और वर्चुअल डिजिटल एसेट के अलेज्ड इन्फ्लेशन हेजिंग बेनिफिट की वजह से वैल्यू का ऑल्टरनेटिव सोर्स होने का दावा करते हैं। चाइना एक स्टेट स्पॉन्सर्ड NFT मार्केटप्लेस के साथ अपने CBDC प्रयासों का फॉलो अप कर रहा है, जो चाइना कल्चरल सिक्योरिटी चेन ब्लॉकचेन पर डिजिटल कॉपीराइट्स और डिजिटल कलेक्शंस के व्यापार की अनुमति देगा। चाइनीज गवर्नमेंट देश का स्टेट स्पॉन्सर्ड NFT मार्केटप्लेस शुरू करने का इरादा रखती है। चाइना डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 1 जनवरी 2023 को बीजिंग में लॉन्च किया जाएगा। चाइना टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज और बीजिंग म्युनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट द्वारा स्थापित एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट में हिस्सा लिया है। $100 मिलियन के बायबैक प्लान के एक्सपेक्टेड अप्रूवल से पहले 24 घंटों से भी कम समय में BitDAO के बिट टोकन की कीमत 20% से ज्यादा बढ़ गई है। बिना किसी विरोध के 148 मिलियन येस वोट के साथ प्रस्ताव पहले ही वोटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आवश्यक स्तर को पार कर चुका है। 30 दिसंबर की रात 11 बजे की डेडलाइन से पहले जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता तब तक वोट पास होने चाहिए। बायबैक 1 जनवरी से शुरू होगा और डाओ 50 डेज के लिए हर दिन USDT में $2 मिलियन की बिट खरीदेगा। रीपर्चेज प्रोग्राम के बाद भी BitDAO ट्रेजरी को USDT और USDC में $300 मिलियन साथ ही $345 मिलियन वर्थ के ईथर में एडिशनल 270,000 बनाए रखने की उम्मीद है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।